इंडियन मार्केट के अंदर केटीएम अपनी बाइक्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारे फीचर्स ऑफर करा करता था। बट जैसे जैसे टाइम बदलता चला गया, एक ऐसा ब्रांड भी बाहर निकल करके आया है जो अपनी बाइक्स के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स ऑफर करता है ना, जो आपको सुपर बाइक्स के अंदर भी ना देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस की। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि टीवीएस ने अपनी अपाचे 164V को एंड 204V को पूरी तरीके से अपडेट दे दिया है। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत लुक्स में जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड उसी के साथ फीचर्स में भी चेंजेस मिलते हैं। बट अगर आप लोग टीवीएस की कोई एडीवी बाइक का इंतजार कर रहे हो तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस की तरफ से आने वाली RTX 300 के बारे में, जो कि एक टूरर कह सकते हो या फिर अगर आप एक ऑफ रोडर कहना चाहो, कुछ उस टाइप की डिज़ाइनिंग के साथ आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिलने वाली है। इस चीज़ की शुरुआत आज नहीं, आज से काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। स्पेशली जब हम लोगों ने सबसे पहली बार इस बाइक के इंजन के बारे में सुना था कि BMW एंड TVS का जो कोलैब है वो खत्म हो चुका था। मतलब जो 310 वाला इंजन आया करता था, अब उसकी जगह आप लोगों को एक नया इंजन जो कि TVS ने खुद ही डेवलप किया था, 300cc का इंजन, जो वो इंजन आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। मोटोसोल गोवा में जो है उस इंजन को पूरी तरीके से दिखा दिया गया था। सारे के सारे स्पेसिफिकेशन फीचर जो है वो हम लोगों को बता दिए गए थे कि कितना पावर, कितना फीचर एंड क्या क्या सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर आने वाली है। उसके बाद भाई ऑटो एक्सपो में इस बाइक की जो है कुछ इमेजेस जो है वो लीक हो गई थी, जिसमें प्रॉपर आप लोग देख सकते हो कि बाइक कैसी रहने वाली है। एंड इंडियन मार्केट के अंदर भी ये बाइक जो है वो काफ़ी टाइम से टेस्टिंग के दौरान देखी जा चुकी है। एंड लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में अगर बात करी जाए तो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस डिज़ाइनिंग के साथ ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में ही बात कर लेते हैं। सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन देखोगे ना इस बाइक का, तो काफ़ी बिग बाइक वाला फील जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। यानी कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि ADV 390 जितनी बाइक के ऊपर नहीं जाना चाहते या फिर हिमालयन की तरफ नहीं जाना चाहते, एंड एक्सपोज अगर आप 210 देख रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं अंडर पावर लगती है, तो बीच की कैटेगरी के हिसाब से देखते हो तो टीवीएस की ये बाइक एक आप काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इस बाइक की जो है वो टेस्टिंग के दौरान की सारी इमेजेस देख सकते हो, काफी अच्छी डिजाइनिंग, मतलब थोड़ा ना इस बाइक के साथ ना ट्रायम्फ वाला फील आ रहा है कि ट्रायम्फ की अगर आप टाइगर देखोगे ना, कुछ उस टाइप की जो डिजाइनिंग के साथ यहाँ पर आपको बाइक्स मिल जाती है। काफी इमेजेस ऐसी थी जो कि काफी ब्लर थी, बट कुछ ऐसी इमेजेस भी जो है वो हमारे सामने निकल करके आई जिसमें इस बाइक की काफी डिटेल जो है वो निकल करके आती है। तो वो इमेज आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले फ्रंट के अंदर आपको काफी लॉन्ग वाइजर जो है वो मिलने वाला है, डबल मडगार्ड जो है वो आपको फ्रंट के अंदर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप रियर में देखोगे तो वहां पर आपको प्रॉपर स्प्लिट सीट जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिल रही है, जो देखने में काफी बढ़िया लग रही है। मतलब अगर आप लोग दो लोग ऐसे हो जो इसको राइड करना बहुत ज्यादा पसंद है अपने पिलियन के साथ, सो यू कैन गो विद दिस मशीन, जो कि काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। नाउ अब थोड़ी बहुत चीजों पे और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चीजें और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप स्विचेस की क्वालिटी देखने वाले हो या फिर अगर थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चीजें देखने वाले हो, सो भाई ये चीज ना काफी हद तक आप लोगों को जो आपकी RR 310 आती है उससे यहाँ पर आपको इंस्पायर देखने को मिलने वाली है। लाइक यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखोगे एडजस्टेबल लिवर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड जो है वो किल स्विच रहने वाला है, LED हेडलाइट्स आप लोगों को मिलेगी, LED टेल लाइट जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलने वाली है, जो देखने में मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी है। एंड एक चीज की शिकायत जो कि मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम से करता हूँ, मतलब टीवीएस से, स्पेशली अगर इनकी 310RR को देखोगे तो वहां पर जो इन लोगों ने एग्जॉस्ट दिया है ना भाई, उसकी डिजाइनिंग पर्सनली मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। इवन यहाँ पर जो एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग है उसे काफी हद तक चेंज किया है, डुअल बैरल एग्जॉस्ट टाइप का जो है यहाँ पर आपको फील आने वाला है। एंड थोड़ा सा ना बॉक्सी टाइप का डिजाइन है, बट देखने में काफी अच्छा लग रहा है। स्पेशली अगर मैं अपाचे 310RR से कंपेयर करूँ ना, उसके एग्जॉस्ट को तो बिल्कुल ही, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी आपके हो सकता है भाई ओपिनियन जो है वो अलग हो सकती है, तो वो देख लेना। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिलेंगे, मे बी शायद इसका एक स्पोक व्हील वाला भी वेरिएंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिले, बट फिलहाल अभी तक जितनी भी बाइक्स हम लोगों ने टेस्टिंग पे देखी है वो सारी की सारी अलॉय व्हील्स के साथ ही है, तो वो एक चीज रहने वाली है। ये आप चीजें देख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसकी बिल्कुल ही रियल इमेजेस पे, जो कि हमें ऑटो एक्सपो में देखने को मिली थी। एंड यहाँ पर तो सारी चीजें जो है वो इजीली विजिबल है कि हाँ क्या क्या चीजें आप लोगों को बाइक में ऑफर की जा रही हैं। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो बड़ा सा वाइजर है, हेडलाइट्स आपको मिलती है, LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, हैंड गार्ड जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी बढ़िया चीज है। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस में क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो बेसिकली यहाँ पर आपको बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन, मतलब 300cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। ये आपका शायद 312cc वाला इंजन नहीं है, ये बिल्कुल ही 300cc का जो है एक अलग इंजन रहने वाला है, जो लगभग 35 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 28.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये एक चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। नाउ रियर सेक्शन से बात करते हैं कि रियर में आपको क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर ऑफर करी जाती है कंपनी की तरफ से। सो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही न्यू डिजाइनिंग की जो है वो इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर प्रॉपर आपको टेल लाइट देखने को मिलेगा, एंड आप लोगों को एक लगेज रैक भी जो है वो बिल्कुल ही रियर में देखने को मिलेगा। एंड ये जितनी भी इमेजेस में आप लोग चीजें देख रहे हो वो डेफिनेटली भाई एज अ एसेसरीज का पार्ट होगा। जो भी पाइनियर्स देख रहे हो या
या टॉप बॉक्स देख रहे हो, ये आप लोगों को अलग से जो है वो परचेज करना पड़ सकता है। उसी के साथ रियर में अगर आप जाते हो तो बड़ा सा आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो लाइक ऑफ रोडिंग करने के लिए जाते हो, या फिर अगर आप रेनिंग सीजन में बाइक को चलाते हो तो कीचड़ वीचड़ जो है वो पिलियन के ऊपर ना जाए, उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों को मडगार्ड जो है वो मिल रहा है। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। नाउ इसके यहाँ पर अगर आप इमेजेस में देखोगे तो भाई आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा कि इस बाइक के अंदर आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। पहले ये आप लोगों को ना हॉरिजॉन्टली देखने को मिला करता था, बट अभी ये जो है वर्टिकली रहने वाला है। तो वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है। मतलब मेरे को पर्सनली जो अपाचे के अंदर आता है ना, वो थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब फोन जैसा थोड़ा सा ऐसा KTM टाइप का फील होता है। या फिर अगर मैं बात करूँ किसी अदर बाइक के बारे में जैसे TFT आती है, तो वो देखने में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी एंड थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो अपीलिंग लगती है। तो ये चीज़ थी सारी की सारी भाई इस बाइक से रिलेटेड। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो बेसिक फीचर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलने वाले हैं, राइड बाय वायर आपको मिलेगा, स्विचेबल ABS जो है आपको बाइक में मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, ABS और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। सो ये बेसिक फीचर्स तो आपको मिलेंगे। एंड टेक्नोलॉजी के मामले में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि TVS बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है वो टेक्नोलॉजी ऑफर करता है अपनी बाइक्स के अंदर। यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी जो है वो आपको 2 से 3 वेरिएंट जो है अवेलेबल कर दे। लाइक एक विदाउट क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट चाहिए तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। एंड अगर आप उसके ऊपर जाते हो, एंड अगर आप लोग BTO वाला वेरिएंट लेते हो, मतलब बिल्ड टू ऑर्डर, अगर आप अपने हिसाब से कराना चाहते हो जिसमें आपको बाकी सारी चीजें जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी, थोड़े से ज्यादा पैसे जो है वो दे करके, सो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नाउ बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप फ्रंट में देखोगे तो गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन, जिनका ट्रैवल भी जो है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉपर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप BTO वाले वेरिएंट में जाओगे तो हो सकता है वहां पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल कर दे कंपनी। बाकी अगर आप नॉर्मल बेस वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स ही देखने को मिलेंगे। टायर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो अलॉय व्हील्स है, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भाई आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो इस बाइक के अंदर मिलेंगे। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप टायर साइज देखते हो तो लगभग 110, 80 R90 इंचेस के जो है आपको फ्रंट में टायर जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप रियर में जाते हो 150, 70 R70 से आपको रियर टायर जो है वो ऑफर करने वाली है कंपनी। अब देखते हैं भाई, ये थोड़ा ना टूरर टाइप की जो है वो बाइक ज्यादा रहने वाली है जो अलॉय व्हील्स के साथ आती है। हो सकता है कि TVS जो है इसके अंदर आपको एक स्पोक व्हील वाला वेरिएंट भी जो है अवेलेबल कर दे, जिससे अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी हो तो वो चीजें आप लोग कर सकते हो। इसकी वजह से इस बाइक की जो कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी ऑफ रोडिंग में और ज्यादा बेटर हो जाएगी। यहाँ पर 21 इंचेस के जो है स्पोक व्हील फ्रंट में एंड 18 इंचेस के जो है स्पोक व्हील आपको रियर में देखने को मिलने वाले हैं। नाउ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो भाई नाउ अब बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखते हो TVS की इस बाइक के बारे में, सो भाई 300 mm की आपको फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। लिटरली मतलब TVS की आप कोई भी बाइक चलाओगे, मैं अपाचे के बारे में बात करूँ या फिर अगर मैं बात करता हूँ 310 के बारे में, RTR 310 आती है, सबकी ब्रेकिंग जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है। कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं लगेगा। 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है, पेट्रोल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, काफी अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बाकी टायर्स अगर आप देखोगे तो डुअल पर्पस है, यानी ऑन रोड अगर आपको चलाना हो या तो ऑन रोड भी चला सकते हो, एंड अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है तो वो चीजें भी आप इजीली इस बाइक के साथ कर सकते हो। अब अगर इसका मैं एक्चुअल कंपटीशन के बारे में बात करूं तो देखो 390 जैसी बाइक जो है वो कहीं ना कहीं इसके सेगमेंट से ऊपर चली जाती हैं। ये 300 सीसी कैटेगरी की है, वो 400 सीसी की है। हिमालयन जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं इससे ऊपर चली जाती है। इसको अगर आप देखोगे तो मे बी शायद आप यजदी से जो है वो कंपेयर कर सकते हो, जो उनकी एडवेंचर बाइक आती है। एंड उसी के साथ अगर आप लोग देखोगे तो भाई डेफिनेटली प्राइसिंग के मामले में हो सकता है कि ये बाइक जो है उनके आसपास में हो, जिसकी वजह से आप ADV 390 से या फिर जो उसका नॉर्मल वाला वेरिएंट आता है उससे जो है वो आप लोग इस बाइक का कंपैरिजन कर सकते हो। वो एक चीज रहने वाली है। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में एंड लॉन्च डेट के बारे में। वैसे तो मैंने लॉन्च डेट जितनी भी वेबसाइट पे देखा है तो भाई वो बहुत ही जल्द दिखा रहा है, यानी 2025 के एंड दिन तक, यानी फेस्टिव सीजन तक कहा जा रहा है कि ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। खैर देखते हैं, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए आगे ही टाइम लेके चल रहा हूँ। हो सकता है कि 2025 के एंड तक आपको ये बाइक देखने को मिले, या फिर 2026 की स्टार्टिंग तक तो डेफिनेटली आप लोगों को ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग 2,80,000 से लेकर 2,85,000 रुपए तक इस बाइक की कॉस्ट हो सकती है। एंड हो सकता है कि कम भी हो, बिकॉज आप सभी को पता होगा कि इंडियन रूल जो है वो चेंज हो गए हैं GST बाइक्स के ऊपर। पहले 28% लगा करता था, अभी 18% लगेगा, बिकॉज ये एक 300 सीसी की बाइक है। तो वो एक कहीं ना कहीं इसको प्लस पॉइंट मिल जाएगा ADV कैटेगरी के अंदर, तो वो एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। बाकी आप लोगों को और भी चीजों के बारे में बता देता हूँ कि TVS जो है भाई अपने ट्विन सिलेंडर की बाइक्स भी लेकर के आने वाला है। सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो किसी और अपकमिंग बाइक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।